प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ। और आज का जो टॉपिक रहेगा काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि ये जो रहस्य की बातें हैं कि किस तरह से हम आज बाइबल को साइंस से, विज्ञान से रिलेट कर सकते हैं और किस तरह हजारों साल पहले कुछ वेद की बातें, कुछ सीक्रेट्स की बातें जो परमेश्वर ने ऑलरेडी अपने बाइबल में रिवील हम पर रिवील कर चुका है, कैसे आज के वैज्ञानिक उसे खोज रहे हैं और किस तरह से उन तथ्यों को, उन भेदों को हम देखेंगे। तो 5 भेद आज आपको बताने वाली हूँ। तो कल के वीडियो में बाकी 5 बताऊंगी। तो किस तरह से हम साइंस को रिलेट कर सकते हैं बाइबल से, और स्पेशली ये सारी पॉइंट्स आपको काम आएंगी उन एडुकेटेड, जब हाईली एडुकेटेड लोगों को हम बाइबल के बारे में बताते हैं, सुसमाचार के बारे में, गॉस्पेल के बारे में बताते हैं। तो उस समय जब आप उनसे ये सब बातें कहेंगे या रिलेट करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा परमेश्वर के बारे में उनको बताना, परमेश्वर के वचन के बारे में उनको बताना। तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम पहली बात जो हम देखते हैं कि 1500 साल पहले ये बिलीव किया जाता था कि जो धरती है वो किसी बहुत बड़े जायंट या किसी बहुत बड़ी जानवर के ऊपर स्थिर है, बट एक्चुअली वो वैसा नहीं है। अभी के ही कुछ वैज्ञानिकों ने ये डिस्कवर किया कि ये जो तथ्य है वे रॉन्ग है। वैसे इंडिया में तो ये तथ्य चलता है कि वो किसी गाय या किसी बहुत बड़े विशाल जानवर पर वो स्थिर है, बट एक्चुअली हजारों साल पहले अय्यूब की किताब में परमेश्वर ने हमको क्लियरली बताया कि धरती किसी पर भी वो स्थिर नहीं है। हम देखते हैं अय्यूब 26:7, वह उत्तर दिशा को निराधार फैलाए रहता है और बिना टेक पृथ्वी को लटकाए रखता है। मतलब पृथ्वी किसी की भी सपोर्ट पर नहीं है, वो किसी जानवर पर या किसी ऐसी कोई जायंट चीज पर नहीं है, वो अपने आप में परमेश्वर के शब्द के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा स्थिर बनी हुई है। तो ये नंबर 1 फैक्ट जो हम साइंस से, विज्ञान से रिलेट कर सकते हैं वो ये है। सेकंड है, जो काफी हजारों साल पहले कुछ डॉक्टर्स कुछ प्रेग्नेंट लेडीज को ट्रीट कर रहे थे, और जब भी प्रेग्नेंट लेडी बच्चे को जन्म दे रही थी उसके बाद 30% ऑफ द वुमेन उनकी डेथ हो जा रही थी। जब बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पे रिसर्च किया कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, जब उसकी तह तक गए तो उनको ये पता चला कि जब वो किसी औरत को हाथ लगाते थे तो वो हाथ धोते नहीं थे अच्छे से, और उसी तरह वो दूसरी औरत को भी हाथ लगाते, तो इस तरह इन्फेक्शन फैलता जाता था। जबकि बाइबल क्लियरली लेव्य व्यवस्था में हजारों साल पहले हाथ धोने की इम्पोर्टेंस को, वो भी रनिंग वाटर में, बहते हुए पानी में जो हाथ धोने की इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमें बता चुकी है। तो ये भी जो रहस्य है एक्चुअली बाइबल में ऑलरेडी रिवील किया हुआ है, बताया गया है। हम निकालेंगे लेव्य व्यवस्था 15 का हम 13 पढ़ेंगे। वहां पे देखिए परमेश्वर ने क्लियरली कुछ बातों को लेकर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। 15 का 13 कहता है, फिर उसके प्रमेय हो, वह जब अपने रोग से चंगा हो जाए तब से शुद्ध ठहरने के 7 दिन गिन ले, और उनके बीतने पर वह अपने वस्त्रों को धोकर बहते हुए जल से स्नान करे, तब वह शुद्ध ठहरेगा। यहाँ पे क्या लिखा है? रनिंग वाटर, बहते हुए जल से वह अपने आप को शुद्ध करे। और जो डॉक्टर्स हैं वो पहले हाथ धोते भी थे, तो बहते हुए पानी में नहीं, एक स्टिल वाटर में या एक बाउल में पानी लेकर वो हाथ धोते थे, जिसके द्वारा जर्म्स अच्छे से बाहर निकलते नहीं थे। और वही हाथ जब वो दूसरे पेशेंट को लगाते थे तो वहां से इन्फेक्शन ट्रांसफर होके उस लेडी को हो जाता था, इसलिए बहुत सारी लेडीज की मौत होने लगी। लेकिन जैसे ही साइंसदानों ने इस चीज को खोजा और अपने हाथों को रनिंग वाटर से धोना चालू किया, तो फिर वो 30% जो वुमेन की डेथ हो रही थी वो 2% पे आ गई। जबकि बाइबल का परमेश्वर बहुत हजारों साल पहले ही इस बात को क्लियर कर चुका है कि किसी को अगर ये सही रीति से शुद्ध होना है तो उसे अपने आप को रनिंग वाटर में अपना अच्छे से नहाना है या अपने हाथों को धोना है, जिसके द्वारा सारे जो भी बैक्टीरियाज हैं वो वॉश आउट हो जाएं। ठीक है। उसके बाद बाइबल बताती है कि ब्लड में यानी कि खून में जीवन होता है। इसलिए हम कई बार जब हमारे बॉडी में कुछ कमी घटी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं
और उससे काफी ज्यादा हमारे बारे में, हमारे शरीर में क्या कुछ कमी है, हार्मोन्स हमारे कैसे काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। जबकि बाइबल इसके बारे में भी हमें हजारों साल पहले बता चुकी है कि लहू में जीवन है। मतलब अगर जी हमें शरीर के बारे में कुछ स्टडी करना है तो हमें फिर लहू के बारे में स्टडी करना पड़ता है उसके लिए। तो हम पढ़ेंगे 17 का 11 लेवे व्यवस्था 17 का 11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मतलब लहू के द्वारा, हमारे ब्लड के द्वारा काफी चीजें, जैसे ब्लड शुगर होता है, डायबिटीज होती है, बहुत सारी चीजों का हम अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि हमारा ब्लड सैंपल लिया जाता है, अगर जो हमें ओवरऑल हेल्थ चेकअप जब किया जाता है तो ब्लड सैंपल लिया जाता है। जबकि ये भी बात बाइबल से ही निकली है कि अगर ये शरीर का हमको कुछ भी स्टडी करना है तो उस यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि शरीर का प्राण लहू में रहता है। ठीक है, तो ये हमने तीसरी बात देखी कि लाइफ इन द ब्लड। अब इससे 500 BC में एक साइंटिस्ट ने इसे डिस्कवर किया कि जो अर्थ है, मतलब जो धरती है वो गोल है। ठीक है, जबकि 700 BC पहले ही बाइबल हमें ये बताती है कि जो धरती है वो गोल है। कुछ कहते थे कि वो ओवल शेप में है, कुछ अलग अलग बातें कही जाती थी, लेकिन हजारों साल पहले बाइबल इस चीज को बता चुकी है, रिवील कर चुकी है। हम पढ़ेंगे यशाया 40 का 22। यशाया 40 का 22 में लिखा है, वह यह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य है, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता है और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। अब इसका फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर, मतलब सर्कल, धरती गोल है। ये बाइबल 700 BC पहले ही रिवील कर चुकी है, जबकि साइंटिस्ट ने बाद में उसे रिवील किया और कहा कि जो धरती है उसका आकार गोल है, धरती का आकार गोल है। तो इस बात को भी परमेश्वर ने हम पर पहले ही प्रकट कर दिया। उसके बाद जब ओशंस की स्टडी की गई तब बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्म और कॉन्टिनेंटल करंट्स को खोजा, जबकि बाइबल बहुत हजार साल पहले इस चीज को भी रिवील कर चुकी है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8 का 8। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 8 का 8। हमारा जो परमेश्वर है वो बोरिंग नहीं है, वो साइंस को बनाने वाला परमेश्वर है और साइंस को रिवील करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि सब कुछ, सारी सृष्टि, हर एक चीज परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनी है। इसलिए अगर हमें साइंस में इंटरेस्ट है और साइंस को भी अगर जो हम बाइबल से खोजना चाहें तो बखूबी हम खोज सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समंदर में चलते फिरते हैं। यानी कि वहां पे जो ओशंस की, जो मैं आपको समुद्र की बात बता रही थी, वहां पर उन्होंने अभी डिस्कवर किया कि यहाँ पे इस जगह में कुछ जीव जंतु रहते हैं, वार्म और कॉन्टिनेंटल करंट्स होते हैं। इसको भी बाइबल ऑलरेडी अपने उस भजन संहिता 8 के 8 में रिवील कर चुकी है कि आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु हैं समुद्र में चलते फिरते हैं, यानी कि उस करंट्स पर चलते फिरते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने आपके सामने रखे। कल मैं और कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगी जिससे आप साइंस से रिलेट कर सकते हैं बाइबल को, और किस तरह से परमेश्वर ने हजारों साल पहले बहुत सारे सीक्रेट्स, जिसको अभी वैज्ञानिकों ने बहुत सारी स्टडीज करके, रिसर्च करके अभी रिवील किया है, वो ऑलरेडी हम पर रिवील हो चुका है। तो प्रभु इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। आमेन, आमेन।